नमस्कार। आज हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर। पिछले साल बीजेपी सरकार ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया। कहने के लिए रिजर्वेशन है, लेकिन इसमें कोई भी छूट नहीं है जो बाकी रिजर्वेशंस में मिलते हैं, जैसे कि एज में छूट, फीस में छूट या फिर प्रयास में छूट। इसमें कोई छूट न होने के कारण स्थिति ये बन गई है, बच्चे हजारों के संख्या में, लाखों के संख्या में ट्विटर पर ट्रेंड करवा रहे हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन दे दो। लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मिनिस्टर के पास जा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी बात को पार्लियामेंट में उठाएं, और इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी दिख रहा है। रिसेंटली शरद पवार जी ने बोला कि हम इसको आने वाले पार्लियामेंट सेशन में उठाएंगे। फरवरी मार्च में जेवीएल नरसिम्हा राव ने इसे उठाया था राज्यसभा में। उन्होंने मांग की थी ईडब्ल्यूएस को एज रिलैक्सेशन दिया जाए। जेवीएल नरसिम्हा राव के साथ साथ रवीश कुमार ने, आरसीपी सिंह जो जेडीयू से सांसद हैं, उन्होंने, कई एमपीज ने, कई एमएलएज ने लेटर लिखा, पत्र लिखा कंसर्न मिनिस्ट्री को, और ये डिमांड बहुत जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है। लोग सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो ईडब्ल्यूएस को एज रिलैक्सेशन दे, सो दैट आने वाली वैकेंसीज में ये बच्चे फॉर्म भर पाएं, एग्ज़ाम में बैठ पाएं और उन्हें मौका मिले। बच्चे मौका मांग रहे हैं हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे। इन्फोवायर ने एक रिपोर्ट तैयार किया है, आगे आप देखिए वीडियोस में कैसे सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे, ट्विटर पे एज रिलैक्सेशन फॉर ईडब्ल्यूएस ट्रेंड कर रहा है, और लोग सरकार से रिक्वेस्ट। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस लोगों को 10% आरक्षण मिला है, लेकिन इन्हें अब उम्र सीमा में छूट चाहिए। इसलिए ट्विटर पर ट्रेंड प्रदर्शन कर रहे हैं। हैशटैग है फाइट फॉर ईडब्ल्यूएस एज रिलैक्सेशन, इसका नाम है। सौरभ ने भगवान भोले की तस्वीर ट्वीट कर कहा है कि सावन में एज रिलैक्सेशन तो बनता है। इस तस्वीर में आंख से आंसू टपक रहे हैं। गौरव मिश्रा ने इसे कोविड-19 से जोड़ा है। लिखा है, वर्ल्ड बैंक का कहना है कि कोविड-19 से 6 करोड़ लोग भीषण गरीबी में जाएंगे। ईडब्ल्यूएस काफी कमजोर हैं, इन्हें एज रिलैक्सेशन चाहिए। समय निकल रहा है, पोस्ट कोविड इम्तिहानों के लिए तैयारी करनी है। इन सभी ने ट्वीट किया है कि कश्मीर और गुजरात में उम्र सीमा में छूट मिली है। केंद्र सरकार की परीक्षाओं में भी ऐसी रियायत मिलनी चाहिए और जल्दी मिलनी चाहिए। आप सभी को पता है कि सरकारी नौकरियों की क्या हाल। अपनी बात केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और विपक्ष में बैठी कांग्रेस सरकार और आदरणीय श्री राहुल गांधी जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। मेरी बात यह है, मेरी परेशानी यह है कि आप सब लोगों को याद होगा कि पिछले साल बीजेपी सरकार ने सवर्णों को ईडब्ल्यूएस नाम का एक रिजर्वेशन दिया था, 10% का रिजर्वेशन दिया था। उस समय देश की हर छोटी बड़ी हर पार्टियों ने इसका भरपूर सहयोग किया था। देश के हर युवाओं के अंदर खुशी हुआ, और देश के हर वर्ग के लोग खुश हुए कि चलिए देश में पहली बार एक आर्थिक रूप से पिछड़ों को आगे बढ़ाने का अवसर दिया जा रहा है और उसको एक आरक्षण दिया जा रहा है। सबने इसको सहयोग किया, लेकिन इसके अंदर था क्या? इसके अंदर कुछ भी नहीं था। देश के हर पार्टियां जो भी संसद में बैठी थी वो तो देख रही थी, कांग्रेस भी देख रही थी, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी एक बार भी
बीजेपी सरकार से यह पूछना उचित नहीं समझा कि आप आरक्षण तो दे रहे हैं, लेकिन आरक्षण दे क्या रहे हैं? आरक्षण देने का मेन मकसद क्या होता है? आरक्षण आप दे क्या रहे हैं? क्या आप आरक्षण में कोई एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं? नहीं, कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं। क्या इस 10% EWS आरक्षण में कोई फी रिलैक्सेशन दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। क्या इस 10% आरक्षण में कोई स्कॉलरशिप दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। क्या इस 10% आरक्षण में कोई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, सरकारी यूनिवर्सिटी में जो स्कॉलरशिप मिलता है वो दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। उस समय कहाँ थे राहुल गांधी? उस समय कहाँ थे? क्या विपक्ष का यह अधिकार नहीं है कि जो भी गलत चीज़ है उस पर आवाज़ उठाए? क्यों सोए थे राहुल गांधी? राहुल गांधी से आज हम पूछना चाहते थे, आप क्यों सोए थे? और उसके बाद भी आज तक क्यों सोए हैं? देश के हर कोने कोने से इसके लिए आवाज़ उठ रहा है, लेकिन राहुल गांधी क्यों चुप है? बीजेपी सरकार नहीं बोल रही है, ठीक है, नहीं बोल रही है बीजेपी सरकार, लेकिन राहुल गांधी क्यों चुप है? केंद्र विपक्ष में बैठी कांग्रेस की सरकार चुप क्यों है? हम राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं, कांग्रेस के हर नेता से पूछना चाहते हैं, देश के कोने कोने में भरे पड़े कांग्रेसी नेताओं से पूछना चाहते हैं कि आप चुप क्यों? आप उसी मुद्दे को उठाइएगा जिस मुद्दे से आपको फायदा है। कांग्रेस पार्टी से आज हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शरद पवार जी के यहाँ पर आए थे अपनी बात रखने के लिए, जो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए था, EWS। हमने उन्हें मेमोरेंडम सौंपा है, उन्होंने आश्वासन दिया है इस चीज़ के ऊपर वो हमारा मैटर राज्यसभा में भी उठाएंगे ज़रूर। और बाकी की ब्रीफिंग, जैसा कि मेरे साथी मेरे साथ थे वहाँ पे, EWS के अमर जी और नीरज भाई, ये आपको ज़रूर ब्रीफ करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं हम सभी। आज हमने माननीय शरद पवार जी से मिलकर इस मुद्दे में जो खामियां रह गई है वो उनके समक्ष रखी, जिसमें सबसे बड़ी खामी है एज रिलैक्सेशन की, जो चाहिए। साथियों, जैसे नीरज भाई ने बात की और अमनदीप भाई ने बात की, एक कोरोना के टाइम पे हम लोग यहाँ पर एक अपनी जान को जोखिम में लेके आए हैं कि कम से कम हमारा इश्यू आगे रेज किया जा सके। नीरज भाई ने बताया कि 1.5 साल हो गए और 1.5 साल से अब तक बीजेपी सरकार ने हमारी मांग पर ध्यान नहीं दिया। तो अब हमें मजबूरी बस बीजेपी के साथ साथ जो विपक्ष है, विपक्ष का भी सहारा लेना पड़ेगा, विपक्ष के आगे अपनी बात रखनी पड़ेगी। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि राज्यसभा में, लोकसभा में हमारा इश्यू उठे और देश में ये बात जाए कि बीजेपी ने 2019 में जो बहुत सारे आंदोलन हुए थे, जाट आंदोलन, मराठा आंदोलन, पटेल आंदोलन, कापू आंदोलन और राजपूत भी हरियाणा में, राजस्थान में कई बार आरक्षण की मांग करते थे, बिहार और यूपी में ब्राह्मण भी मांग करते थे। उन सब आंदोलनों से तंग आकर उनको एक लॉलीपॉप दिया था EWS आरक्षण के नाम से। और वो जो EWS आरक्षण एक लॉलीपॉप था, उसमें कुछ नहीं था, ना फीस की छूट थी, ना उसमें आयु सीमा की छूट थी, ना उसमें किसी प्रकार का छात्रवृत्ति थी, ना और तमाम जो फायदे होते हैं वे सब फायदे थे। और तमाम तरह की कंडीशन उसमें लगाई है, प्लॉट की कंडीशन लगाई है, वे सब कंडीशन तो लगा दी, लेकिन उसमें कुछ नहीं है। उन सब मांगों को रखने के लिए हम विपक्ष को भी, हम चाहते हैं कि विपक्ष भी हमारा मुद्दा उठाए। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ अमनदीप भाई जी आए थे, अमनदीप साहनी जी। आप जानते हैं कि अमनदीप जी डे 1 से हमारे साथ लगे हुए हैं, हमारा सहयोग करते हैं। इस अपने चुनावी घोषणा पत्रों में इस बात को मजबूती से रखने के लिए हम उनसे निवेदन करते हैं कि सवर्ण आयोग का पुनर्गठन हो और उसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए। साथ ही साथ गरीब सवर्ण छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्र सीमा में छूट मिले। दोस्तों, आपसे एक वादा करता हूं, क्योंकि हमें जिस वर्ग ने हम पर विश्वास जताया है, जिस वर्ग ने हमारे सिर पर हाथ रखा है कि बेटा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारा आशीर्वाद, हमारा सहयोग तुम्हारे साथ में है, हम उस वर्ग की सौगंध खाकर कहते हैं, हम इस माँ गंगा, आज गंगा तट के किनारे आए हैं, विशेष अनुरोध लेकर हम माँ गंगा की सौगंध खाकर कहते हैं कि जब तक सवर्ण आयोग का गठन नहीं करवाएंगे, जब तक उसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिलवाएंगे, जब तक EWS स्टूडेंट्स को उम्र सीमा में छूट नहीं दिलवाएंगे, तब तक अपने कदम को नहीं रोकेंगे। और यदि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये सवर्ण आयोग का गठन और इसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाता है, EWS स्टूडेंट्स को
बिहार में उम्र सीमा में छूट नहीं दी जाती है तो हम सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ईंट से ईंट बजा देंगे। सबमिशन माय 0 आवर सबमिशन इज ऐसा गंभीर मामले में अननेसेसरी विवाद में हम नहीं पड़ना हम लोग। देश के हित में तो आपको मत उससे सहमत रहे तो बस छोड़ देना। श्री जीवी नरसिम्हा राव। Sir, in January 2019, our government has taken a historic decision by getting legislation passed in both the houses of parliament to grant 10% reservation to economically weaker sections, both in educational opportunities and also in employment. This was indeed a historic decision because this demand existed for several decades, and the poor people born in certain social groups always wondered why they have not been given any affirmative, why there is no affirmative action in their support, and therefore this government has done something that history would remember for a long time. 24th constitutional amendment made this possible. And economic deprivation and poverty are as compelling and as deprivational factors as social backwardness. And therefore, a lot of students, children born in in poverty, belonging to unreserved classes, they either delay their education due to economic reasons, or they sometimes have to break their education because of poverty and because of economic difficulties. And therefore, my appeal to the government is to extend age relaxation facility for the upper caste, those who are eligible for 10% EWS reservation. They may also be given same kind of age relaxation as is given, extended to the students belonging to the OBCs or SCs and STs. In the case of लड़के बच्चे बच्चियां हैं या जो हमारे अपर कास्ट में जो भी बच जाएंगे, उसमें क्या होता है कि अब यूपीएससी में परीक्षा देनी है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं मिलता, 30 साल आपकी उम्र है। अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलता है। आप एससी एसटी में हैं तो आपको और एडिशनल मिलता है। रिजल्ट ये होता है कि अगर आप देखिएगा कि 21 साल से लेकर करके 40 साल तक के बच्चे कंपीट करते हैं। तो कोई बच्चा अगर 40 साल में किया तो सेक्रेटरी कहां से बन पाए, कोई बच्चा 21 साल से कर रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि जो हमारे जनरल कास्ट के भी बच्चे हैं या हमारे जो ओबीसी कास्ट के बच्चे हैं, जो क्रीमी लेयर के ऊपर जो आते हैं, उनको लगता है कि साहब हमको क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, इससे इस बिल से मतलब नहीं है, लेकिन इस पर जरूर ध्यान दिया जाए कि आगे अटेम्प्ट्स में कोई आप सीमा मत रखिए। आरक्षण तो आप दे ही रहे हैं लोगों को, लेकिन सीमा नहीं रखिएगा तो जिन बच्चों को आरक्षण नहीं मिलता है उनको भी एक परसिव जो सेंस होता है कि हमारे साथ अन्याय होता, वो नहीं होगा। इससे एक अच्छा लोगों को अवसर मिलेगा, सब लोगों में एक अच्छा मैसेज जाएगा। ये आपको जरूर करना चाहिए। इससे हम लोगों को, जो हमारे और बच्चे जो रह जाते हैं जनरल कैटेगरी में और ओबीसी में, जिनके पास मेरिट है, वो भी इसमें आकर के जरूर काम करें। इसके साथ ही साथ